हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक पवित्र और अनोखे मंदिर के दर्शन करवाने के लिए कोंकण क्षेत्र के नांदीवडे गांव में लेकर आए हैं। नांदीवडे रत्नागिरी से पूर्व दिशा की ओर कोंकण क्षेत्र में लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से इस गांव की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है। रत्नागिरी, चिपलुन, देवगढ़, कराड़ इत्यादि नांदीवडे के निकटतम शहर हैं। अरब सागर के किनारे बसा होने के कारण यहाँ अधिकांश समय मौसम में नमी बनी रहती है। चलिए, आज हम आपको नांदीवडे गांव में स्थित करहाटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। करहाटेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर बहुत कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में शालिहारों के शासनकाल के दौरान हुआ। करहाटेश्वर मंदिर समुद्र की ओर समाप्त होने वाली एक पहाड़ी की ढलान पर बना हुआ है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आपको सामान्य द्वारों से भिन्न दिखाई देगा। इस द्वार का शीर्ष आपको प्राचीन नॉर्वे के सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले सींगों से युक्त वाइकिंग हेलमेट की तरह दिखाई देता है। इस द्वार के पास औदुंबर अर्थात गूलर का पेड़ स्थित है और शायद इसी पेड़ के कारण इस द्वार को भी औदुंबर द्वार कहा जाता है। औदुंबर द्वार से आपको पत्थर की बनी हुई कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई नजर आएंगी। ये सीढ़ियां लगभग 75 डिग्री के कोण पर खड़ी हुई हैं, जिसके कारण वृद्धजनों और घुटनों की समस्या से ग्रस्त लोगों को इन पर चढ़ने उतरने में दिक्कत पेश आ सकती है। घने जंगल के मध्य घने पेड़ों से घिरी हुई ये छायादार सीढ़ियां समुद्र के तट तक जाती हैं। यहाँ एक कुंड बना हुआ है, जिसमें भूमिगत मीठे पानी की धारा स्वतः 12 महीनों गिरती रहती है। इस भूमिगत जल को पत्थर के एक मानव निर्मित सुंदर गौमुखी शिल्प के माध्यम से कुंड तक पहुंचाया जाता है। भक्तगण अपने हाथ पैर धोकर या स्नान करके पहले तरोताजा होते हैं और उसके बाद मंदिर में करहाटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं। कुंड के आसपास चट्टानी समुद्र तट का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। यहाँ अनेक पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए भी अपने मित्रों और परिवारों के साथ आते हैं। सीढ़ियों के पास ही एक साधारण से कक्ष में आपको गणेश मंदिर भी दिखाई देगा, जिसमें श्री गजानन की सफेद संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है।
करहाटेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और अद्वितीय है। मंदिर परिसर में आपको पत्थर से निर्मित कुछ दीप स्तंभ दिखाई देंगे। पारंपरिक सभी मंदिरों में जो गुंबद और शिखर आमतौर पर दिखाई देते हैं, वो आपको इस मंदिर के भवन में दिखाई नहीं देंगे। मंदिर का ये भवन आयताकार है, अर्थात चौड़ाई से अधिक इसकी लंबाई है। इसकी छत पर ग्रामीण भवनों में दिखाई देने वाले कवेलू अर्थात मिट्टी की टाइल्स लगी हुई हैं। भीतर प्रवेश करते ही आपको ये भवन 3 भागों में विभाजित दिखाई देता है, जिसमें एक बड़ा हॉल, उससे थोड़ा छोटा सभा कक्ष तथा सबसे छोटा कक्ष गर्भगृह का है। गर्भगृह के भीतर शिवलिंग स्वरूप में करहाटेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन होते हैं। और महादेव के सामने उनके प्रिय नंदी जी की बहुत ही प्राचीन सुंदर प्रतिमा विराजमान है। गर्भगृह के समीप ही कुछ अन्य छोटे छोटे शिवलिंग विराजमान हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में एक और गणपति महाराज के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के इस भवन की छत को सागौन की लकड़ी के मजबूत स्तंभों ने संभाल रखा है। ये सभी स्तंभ नक्काशी रहित चौकोर तथा साधारण हैं। इस मंदिर की सादगी और सरलता ही इसे अन्य मंदिरों से अलग तथा विशिष्ट बनाती है। दुर्गम क्षेत्र में स्थित होने के कारण करहाटेश्वर महादेव मंदिर को गुप्त मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ भक्तों की बहुत अधिक भीड़ आमतौर पर नहीं देखी जाती, किंतु श्रावण माह के दौरान यहाँ आम दिनों से अधिक श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ का मुख्य उत्सव है। मंदिर में मंगल आरती का समय प्रातः 5 बजे एवं शयन आरती रात्रि 7 बजे संपन्न की जाती है। नांदीवड़े से रत्नागिरी की दूरी मात्र 65 किलोमीटर है, जो सड़क मार्ग से तय की जा सकती है। रत्नागिरी एक प्रसिद्ध शहर है, जहां पहुंचना बहुत सुलभ है। ये शहर परिवहन के विभिन्न माध्यमों से संपूर्ण देश से भली भांति जुड़ा हुआ है। रत्नागिरी एयरपोर्ट के लिए मुंबई एयरपोर्ट तथा पुणे एयरपोर्ट से आसानी से उड़ानें मिल जाती हैं। ट्रेन के द्वारा भी रत्नागिरी देश के सभी स्थानों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रत्नागिरी तक आने के लिए सड़क मार्ग भी सुविधाजनक है। रत्नागिरी, चिपलुन, देवगढ़, कराड़ इत्यादि शहरों से आपको नांदीवड़े के लिए सीधी बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप निजी वाहन से भी बड़ी आसानी से रत्नागिरी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, करहाटेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित एक दिव्य और शांत देव स्थान है।
आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और अपार शांति का अनुभव करने के लिए एक बार करहटेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य कीजिए। आपकी इस यात्रा में हमारे कार्यक्रम दर्शन का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शीघ्र ही किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर आपसे पुनः भेंट होगी। हर हर महादेव।